नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं डीआर टेलर और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिलाई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो हम इस ब्लाउज़ के सभी पार्ट्स को ले लेंगे और ये सभी पार्ट्स डबल है, तो इस सभी भागों को ऐसे निशान कर देंगे। ये तो बीच वाले नोक का निशान है और इस तरफ भी मैंने निशान कर लिया है। वैसे ही इन सभी चीज़ों पर हम निशान कर लेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि ये दोनों पार्ट जब अलग हो जाएंगे तो निशान देखकर हम उल्टा सीधा पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी भागों पर ऐसा कर देना है। उसके बाद हम करेंगे सिलाई शुरू। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम कटोरी को ले लेते हैं। इस कटोरी को सबसे पहले अलग करेंगे। अलग करने के बाद इस निशान को ऊपर रख लेंगे ऐसे। बाद में इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो ध्यान रखना है, ये जो बिंदु है बीच में, यहाँ से हमको पकड़ लेना है और इस टक्स के जो निशान है इसको मिला देना है। ये जो निशान है, ये निशान कटिंग करते वक्त हमने बना लिए थे। जब कटिंग की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसकी सिलाई स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको इस तरह से, ये जो गड्ढा है इसको सुई में ऐसे मिलाएंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक ले आएंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इसको घुमा के दूसरी बार सिलाई लगा देंगे। इसके बाद मित्रों दूसरी कटोरी हम ले लेंगे। ठीक वैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इसके ऊपर सिलाई चलानी है। ध्यान दीजिए मित्रों, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा ना लेके थोड़ा सा धनुषाकार ऐसे ड्रॉ करके ही हम ले लेंगे। तो इससे होगा क्या कि मित्रों, यहाँ पर जो नोक निकलता है, कटोरी के अंदर जो नोक निकलता है, वो नोक बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और अच्छा सा फिटिंग दिखेगा। तो बस ऐसे ही मित्रों इसको सिलाई लगा देना है और ये ज़्यादा जो पार्ट है इसको काट लेना है। ध्यान दीजिए, कई लोग इसको काटते नहीं हैं। इसको काटने का एक रीज़न होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको काटने का रीज़न क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसको जोड़ना कैसे है। बाद में उसकी बात करेंगे इसको क्यों काटते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इस पार्ट को हमने ले लिया है। ये निशान आप देख सकते हैं। ये वैसे आपको अनुभव है आपको, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सीखते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब मित्रों इसको पहले ऐसे रखना है। ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर रख देना है और इस कटोरी को इसके ऊपर उल्टा रखना है। रखने के बाद ये जो ऊपर वाला कोना है, ये जो ऊपर वाला छोर है, इसको ऐसे रख देना है और यहाँ पर सुई को गाड़ देना है। बाद में धीरे धीरे ऐसे सिलाई मारते जाना है। एक समान सिलाई रखनी है हमको, कहीं पर भी ज़्यादा कम होना नहीं है। तो ऐसे में सिलाई लगाते जा रहा हूँ। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है और किसी को दबाना नहीं है, बस ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दोनों हिस्से सेम टू सेम यहाँ पर एंडिंग हो रहे हैं। बस इसी तरह से आपको सिलाई लगाना है। इसके बाद मित्रों दूसरा पार्ट लेना है। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इसमें नीचे की ओर कटोरी रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे ये क्रॉस पट्टी, और इसी तरह रख के सिलाई कर देंगे स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो मित्रों हमने इस दोनों पार्ट्स के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट दोनों के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब सिलाई को हम रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं ये सिलाई एक समान अंतर पे लगी हुई है, ऐसे ही आपको लगाना है। और इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। वो सिलाई ऐसे लगानी है कि एक के ऊपर दूसरी सिलाई आए, मानो कि ऐसा लगे कि एक ही सिलाई लगाई है, ऐसा दिखना चाहिए।
तब हमारी सिलाई खूबसूरत दिखती है और फिटिंग भी अच्छी रहती है। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों सिलाई को एक के ऊपर एक लगा रहा हूँ। देखिए मित्रों, ये सिलाई आप देख रहे हैं, बस ऐसे ही एक के ऊपर एक सिलाई और एक समान अंतर पे लगा देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम इस बेल्ट को अटैच करेंगे इस दोनों पार्ट के साथ। तो सबसे पहले ये वाला जो छोर है बीच का, इसको आगे धर देना है। तत्पश्चात ये कटोरी वाला पोर्शन है, ये इसके ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ पर ध्यान देना मित्रों, कटोरी के अंदर एक ये सिलाई का हिस्सा है और ये कटोरी के साथ क्रॉस पट्टी जो अटैच की है हमने, वो हिस्सा है। ये दोनों निशान का काम करेंगे और यहाँ पर ये दो निशान बने हुए वो भी निशान का काम करेंगे। तो इससे हमारी कटोरी खींच नहीं जाएगी। तो ये मेज़रमेंट का एक काम करेंगे। तो इसके ऊपर इसको उल्टा रखना है, सिंपली ऐसे रख करके मशीन चला लेना है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देना है मित्रों, ये जो निशान है इसके ऊपर ये निशान कहाँ पर आता है वो हमने नोट करना है। और ठीक वैसे ही दूसरे पार्ट पे हमने सिलाई लगाना है। तो आप देख रहे हैं ऐसे। अब ये निशान भी आप देख सकते हैं, ये दोनों निशान भी यहाँ पर इस वाले हिस्से में जैसे मिलते हैं ठीक वैसे ही दूसरे भाग पर इस पे मिलाने हैं, ताकि दोनों साइड कटोरी खींच ना जाए, एक समान खींचाव एक समान लूज मिल सके। तो इसको हम सिलाई लगा देते हैं। और ये अंतिम निशान है जो तीसरा, ये निशान भी हमने देखना है कि कहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये क्रॉस पट्टी इसके ऊपर बिल्कुल निशान के ऊपर ही आके रुकती है। तो इसका उपयोग क्या है वो अभी आप देख सकेंगे। तो इसका उपयोग हमने कैसे करना है, तो इस वाले हिस्से को उल्टा रखेंगे हम। जैसे पहले तो हमने इस सिरे से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत होगा। तो ये पीछे वाला हिस्सा इसके ऊपर रख देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं सिलाई। अब ये जो निशान है, ये निशान के ऊपर हम ये पीछे वाले हिस्से को रख देते हैं। ठीक है, और सिलाई करते हैं स्टार्ट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निशान है ये भी निशान इसके ऊपर मिल रहा है। ठीक इसी तरह सभी निशानों को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो आप पाएंगे यहाँ पर भी ये निशान बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है। ओके, देन मित्रों इसको उल्टा के दूसरी सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल एक के ऊपर एक आनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये दूसरी सिलाई भी इसी तरह से लगा लेते हैं। मित्रों इतना कुछ हो जाने के बाद ये हमने ले लिए है डबल पट्टी है। ये लगभग 3 इंच चौड़ी है और लगभग 9 इंच लंबी है। इससे हम आई बनाएंगे। और दूसरी पट्टी ले ली है ये हुक पट्टी के लिए। ये लगभग 1.5 इंच जितनी चौड़ी है और 9 इंच जितनी लंबी। तो उसको ब्लाउज के हिसाब से लंबी आप कर सकते हैं, चौड़ाई इतनी काफ़ी है। इसको सबसे पहले इतनी मोड़ देंगे। 1 से 1.25 इंच की पट्टी बचनी चाहिए, बाकी का हिस्सा हमने मोड़ देना है ऐसे। ध्यान दीजिए मित्रों, इसको मैंने रखा है सिंगल और इसको डबल रखा है। ओके, ताकि जो हुक होते हैं उसके लगाने से ऐसे वो खींच जाता है ना कपड़ा कई बार, तो ये डबल रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ओके, इसके बाद सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये राइट साइड का हिस्सा है, उसको उल्टा रखेंगे। ऐसे ऐसे उल्टा रखना है। इसके ऊपर इस डबल वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे। ऐसे रख करके इतना 3 सूत का अंतर रख के हम इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पोर्शन को ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ देने के बाद एकदम धार पे सिलाई लगा लेंगे।
अब इस पोर्शन को कर देंगे हम चत्ता, इसको सीधा कर देंगे। सीधा कर देने के बाद इस पट्टी को पहले ध्यान से देखिए, पहले तो इसको इतना मोड़ेंगे और दूसरी बार ऐसे मोड़ेंगे। दूसरी बार जब आप मोड़ेंगे इसको तो ध्यान दीजिए, ये जो सिलाई है, ये सिलाई के ऊपर ही इसका अंतिम छोर आना चाहिए। अब इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई ऐसे लगाना है कि इसके बीच में लगाना है, ऐसे, क्योंकि इसकी जो आई लगनी है मित्रों, वो आई हम इसी मशीन से ही बनाएंगे। कुछ लोग हाथ से आई बनाते हैं, तो हाथ से अगर आप आई बनाना चाहते हैं तो ये सिलाई आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से नहीं बनाने वाला। तो ऐसे करके आप इस ज़्यादा वाले हिस्से को ऐसे छाट सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद ये जो गला है, इस गले को नाखून से ऐसे प्रेस करके सिलाई के ऊपर इस गला की गोलाई आप दे सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, ये बिल्कुल परफेक्ट गोलाई है। अगर आपको गोलाई सही से नहीं आई है तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एकदम सीधा ये ज़्यादा वाले हिस्से को आप काट लीजिएगा। ओके, दोनों हिस्सों में ऐसे कर लेना है। अब ठीक उसी तरह से ये लेफ़्ट साइड का पोर्शन ले लेना है। उसके बाद वो वाला हिस्सा हमने उल्टा रखा था, ऐसे इसको हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद ये जो पट्टी हमने ली है उसको इसके ऊपर अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर 3 सूत की सिलाई दाब के लगा देनी है, ऐसे। अब ये जो जॉइंट है, कटोरी और बेल्ट का जो जॉइंट आता है, वहाँ पर एक चुन्नट लेनी होती है मित्रों, ऐसे एक मामूली चुन्नट लेनी है आपको और इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई इसी तरह से, और इसको ऐसे मोड़कर एकदम धार पे सिलाई लगा देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाएगा। तत्पश्चात इसको कर लेना है उल्टा। उल्टा करने के बाद ये पट्टी को एकदम धार से ऐसे मोड़ना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। मित्रों, इतना कुछ हो जाने के बाद इस दोनों भाग को यहाँ पर मिलाना है हमको, ऐसे, और जो भी यहाँ पर छोटा बड़ा है उसको छाट लेना है। वैसे तो आप अच्छे तरीके से जो सिलाई की होगी तो वो किसी भी पार्ट में ऐसा होगा नहीं कि वो छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप छाट सकते हैं। और छाटना नहीं चाहते तो जो भाग बड़ा है इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा के, धार पर सिलाई लगा के यहाँ से प्रेस करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो आप ये भी सीख लेना कि होता ये है मित्रों कि कई बार ये वाला जो भाग होता है जहाँ पर हम हुक लगाते हैं वो हिस्सा बड़ा हो जाता है, खींच जाता है यहाँ से। तो इसके लिए ये समाधान है कि ऐसा सिलाई आप यहाँ पर उंगली रख के लगा देते तो ये भाग छोटा हो जाता है, काटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक बात का ध्यान और देना है कि अंदर ये जो सिलाई का हिस्सा है इसको मोड़ना कहाँ है। तो कुछ लोग इसको यहाँ ऐसे मोड़ देते हैं, तो मैं कहता हूँ आप इस तरफ मोड़िए, क्योंकि यहाँ से ये मुड़ता है, तो इस तरफ मोड़ेंगे तो ठीक से बैठेगा। और ये वाला जो हिस्सा है वो आप ऐसे मोड़ोगे तो ये ठीक से बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का जो हिस्सा है वो छोटा है और यहाँ वाला बड़ा हो जाता है, तो ये खींचता है, ये कपड़ा ऐसे खींच जाएगा। तो आप अच्छा है कि इस तरफ मोड़ दे इसको, तो ये बढ़िया रहेगा। और ये वाला जो हिस्सा है वो आप कहीं भी मोड़ सकते हो, इसको इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आप मोड़ सकते हैं। ये वाला हिस्सा हम काटते क्यों है
तो इसको ना काटने से होता क्या है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा रहता है लंबा, वो कई बार सिलाई के साथ ऐसे लग जाता है, ऐसे, तो ये ऊपर उठ नहीं पाता ठीक से, तो कटोरी के अंदर ऐसा उभार नहीं मिल सकता, तो कटोरी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसके लिए मैं आपको बताया कि इसको काट देने से अच्छा रहता है, ये सही उभार पाता है, आपका ब्लाउज बिगड़ता नहीं है। दोस्तों अब बारी आती है बाजू की। तो बाजू की सिलाई करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों बाजू को हम अलग कर लेते हैं और किसी एक को, ये कपड़ा जो है ये ब्लाउज पीस का है, इसमें कुछ उल्टा सीधा आता नहीं है, दोनों तरफ एक सा होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम किसी भी एक भाग को ले लेके ऐसे सिलाई लगा देना है। लेकिन ये भाग जो हमने रखा है, ये निशान ये आगे के लिए है और ये जो बिना निशान का है ये पीछे के लिए है। तो इस भाग में ये पीछे का हिस्सा है, तो उसके ठीक सामने पीछे का हिस्सा आना चाहिए। अगर ये भाग होता यहाँ पर तो इसके सामने इसको रखते, ठीक है। तो जो हिस्सा इसका पीछे है वही हिस्सा इसका सामने होना चाहिए। तो ये पीछे वाला है तो हम पीछे वाला ले लेते हैं। अब क्या करना है मित्रों, तो ये जो आप कट देख रहे हैं वहाँ से इसको ऐसे मोड़ना है। मोड़ देने के बाद एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर आप बड़ी सिलाई लगा सकते हो, बाद में तुरपाई करनी होती है तो ये सिलाई आप निकाल भी सकते हैं, इसके लिए सिलाई बड़ी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये छोटी सिलाई ही रखता हूँ क्योंकि मुझे तुरपाई नहीं करनी इसमें, क्योंकि इसके ऊपर मैं लेस लगाने वाला हूँ। तो मित्रों ये बाजू की सिलाई भी हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मैं जो वीडियो लेके आता हूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन मित्रों को जो भी सवाल है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए टेलरिंग काम के लिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। किसी को ब्लाउज़ का फरमा चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। और आने वाले कुछ समय में मैं क्लासेस भी चालू करने वाला हूँ, अगर आप सबका इंटरेस्ट रहता है तो आप मोबाइल क्लास के द्वारा भी ये काम आप सीख सकेंगे। और कुछ नया संशोधन में करने वाला हूँ ब्लाउज़ के अंदर, जो आपके काम को एक अलग ही लुक दे पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए